हेलो गाइस, दिस इज़ नायाब कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस पार्ट वन हम लोग सिर्फ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स देखेंगे। पार्ट टू में डायमेंशंस देखेंगे और कुछ डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। ओके गाइस, ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए इफ़ेक्टिव है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। गाइड यूनिट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ यूनिट्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स का ज़रूरत पड़ता है। वी नीड यूनिट्स। ओके, जैसे जैसे अगर कोई कहे मेरी स्पीड 50 है या मेरे बाइक की स्पीड 50 है, मीन्स व्हाट, मीन्स नथिंग। 50 का मतलब कुछ नहीं होता, आपको बताना पड़ेगा 50 क्या है। 50 मीटर पर सेकेंड है या किलोमीटर पर आवर है, आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई कहे मेरे मेरी बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो यूनिट से हम लोगों को समझ में आता है, बगैर यूनिट के कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो बोलना क्या चाहता है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी। गाइस, फिजिक्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको बेस यूनिट्स भी बोलते हैं और बाकियों को डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्योंकि वो डिराइव किए जाते हैं इन्हीं 7 यूनिट्स से, इसीलिए उनको डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट है। लेंथ, मास, ओके, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लिमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट है किलोग्राम। टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ओके, इनका हम लोग डायमेंशन फार्मूला भी देखेंगे गाइस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये फंडामेंटल और बेस यूनिट देख रहे हैं। डिराइव यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव यूनिट्स जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो है, दिस इज लेंथ, दिस इज टाइम। तो ये यहाँ से डिराइव होके आया है, इसीलिए इसको डिराइव यूनिट्स बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा गाइस? लेंथ के लिए होता है मीटर और टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, सो डोंट पैनिक। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। गाइस, ये 2 यूनिट्स होते हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ओके, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं, ये बस जान लेना इंपॉर्टेंट है। ये अब तक एग्जाम में आया नहीं है यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, बट ये बता देना इंपॉर्टेंट है, कल को क्वेश्चन आ भी सकता है। ओके, जैसे प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ये होता है स्टेरेडियन। ये 2 यूनिट होते हैं जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ओके, रेडियन को RAD से सिम्बलाइज करते हैं और स्टेरेडियन को SR से सिम्बलाइज करते हैं। ओके, नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम लोग देखें सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 3 सिस्टम होते हैं बेसिकली, CGS, FPS एंड MKS। ओके, सीजीएस सिस्टम को गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। और ये जो एसआई सिस्टम है, इसको एडॉप्ट किया गया 1960 में जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुआ था 1960 में, वहाँ इसको एडॉप्ट किया गया। ओके, ये एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये एमकेएस का एक्सटेंडेड वर्जन है। सो बेसिकली एमकेएस सिस्टम इक्वल्स टू एसआई सिस्टम, ये दोनों इक्वली हैं। ओके, बिकॉज ये एक्सटेंडेड वर्जन है इसीलिए हम लोग एसआई को यूज़ करते हैं प्रेजेंटली। ओके, यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करें सीजीएस में गाइस, सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। एफपीएस में अगर आप देखें तो एफ फॉर फुट, पाउंड एंड सेकेंड। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ओके, ये 3 यूनिट यहीं से आए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है गाइस कि वो कौन सा यूनिट है जो तीनों में कॉमन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो सेकंड है, तीनों में सेकंड कॉमन है। तो जो टाइम है, टाइम यानी कि सेकंड, वो कॉमन है तीनों में। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आता है। गाइस, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें
वीडियो को पॉज करके, बिकॉज ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, बस इतना इम्पॉर्टेंट है जो समझना बहुत ज़रूरी है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। ओके, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इसके एग्जांपल से। आपको एक 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको उनमें से एक चूज करना होगा कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी है या कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, या कभी कभी बताना पड़ता है कि कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, तो मैंने बहुत चुन के ये एग्जांपल्स आपके लिए सेट किए हैं, इनको आप याद कर लें तो बेहतर होगा। डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, स्पीड, वर्क, प्रेशर, करंट, लेंथ, ओके, मास, वॉल्यूम। और वेक्टर क्वांटिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, इम्पल्स, मोमेंटम। ओके, ये सारे टॉपिक्स हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं डिटेल में। ओके, सो डोंट पैनिक, हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ यूनिट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि स्केलर क्वांटिटी या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। कैन नेवर बी नेगेटिव, ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, जबकि वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी होता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। ओके, स्केलर क्वांटिटी में अगर आप एक नोट डाउन ये एग्जांपल देखें, वर्क, तो वर्क इक्वल्स टू, हम लोग फ्यूचर में इसको डिटेल में देखेंगे, फिलहाल सिर्फ थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी। अगर फोर्स आप देखें यहाँ पे, फोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी तो इनका प्रोडक्ट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये कभी भी अपने फॉर्मूला पे या यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी है, इनका फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं होता। ओके, स्केलर क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस, अगर हम एक डिस्टेंस लें इस तरह का, मान लीजिए एक डिस्टेंस है 50 मीटर टोटल, ये ट्रेवल किया हमने ए से बी तक, ये 50 है, ए टू बी ये 50 है, ये डिस्टेंस है। ओके, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इस दो ए को बी से कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे उसका डिस्टेंस क्या है। सपोज वो 40 है, 40 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे निकालते हैं हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट है। इसका एक डायरेक्शन होता है, सपोज ये डायरेक्शन है ए टू बी, ये 40 है। अब अगर हम बी टू ए लेंगे इसी को तो रिवर्स हो जाएगा, तो उस केस में ये -40 होगा। बट अगर बी टू ए अगर हम डिस्टेंस लेंगे यहाँ से इस तरह से, तो तब भी ये 50 ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकता है। इसीलिए जब ए टू बी और बी टू ए जब हम ऐड करेंगे, यानी ए से अगर चल के बी तक जाते हैं और बी से वापस ए में आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? क्योंकि ए टू बी 40 + 40 और बी टू ए -40, अल्टीमेटली ये जीरो हो जाता है, 0 मीटर। ओके, तो ये नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देख लेते हैं हम लोग गाइस जो इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 to -10 मीटर, 1 फर्मी होता है 10 to the -15 मीटर। ओके, 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10 to the power 11 मीटर। ये गाइस ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। इसको आप देखें ठीक से, अगर एक्सपेंड करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास आएगा। ओके, उसी तरह से 1 फर्मी को देखें तो ये डिस्टेंस बताता है, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, उसको फर्मी में मेजर करते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम,
वो एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। ओके, तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आया है एक बार कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को किस में क्या मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस मेजर करते हैं अर्थ और सन का। वन लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है 9.46 10⁻15 मीटर। गाइज ये कुछ नहीं है, लाइट का स्पीड हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग ईयर तक जाते हैं, सेकंड से होते हुए हम लोग ईयर तक जाते हैं। जैसे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ये मिनट हो जाता है, फिर मिनट से हम लोग आवर में जाते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक दिन हो जाता है, 24 घंटे का एक दिन। फिर उसको एक साल 365 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक साल हो जाता है। तो यहाँ से ये जो अगर आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्स इतना ही आएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर के आसपास आएगा। ओके, तो ये एक साल का डिस्टेंस है अगर लाइट के स्पीड से ट्रेवल करें तो लाइट ईयर का मतलब होता है कि अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो ये डिस्टेंस को शो करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। यहाँ पे मीटर है ना, लाइट ईयर। ओके, मीटर को यानी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसका बड़ा यूनिट है पारसेक, 1 पारसेक, ये इसका बड़ा यूनिट है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर है। तो पारसेक से भी हम लोग क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस। 1 मेट्रिक टन 1000 के बराबर होता है, यानी 1000 किलोग्राम के बराबर 1 मेट्रिक टन होता है। ये यूनिट से इसको याद कर लें तो अच्छा होगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ओके, 1 पाउंड इक्वल टू 0.4537 किलोग्राम। लूनर मंथ 28 डेज के बराबर होता है। ओके, 1 सेंटीमीटर 0.394 इंच के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। गाइस ये एरिया है, मीटर स्क्वायर है ना, एरिया है ये। ओके, 1 गैलन 3.78 लीटर्स के बराबर होता है। दैट्स इट। मैट्रिक डिफरेंसेस गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी। जैसे मिली इक्वल्स टू होता है 10⁻³ बस ये इतना ही है, 1 10⁻³ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻³ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻³ है ना, मीन्स 1 के बाद 3 0। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स 0 0 1। ओके, इसका कन्वर्जन में बहुत यूज होता है। जैसे मान लीजिए 1000 ml इक्वल्स टू वाट, तो ये 1000 ये मिली है, मिली लीटर। तो मिली के लिए हमने देखा था 1/1000 लिख सकते हैं, तो इंटू 1/1000 इंटू लीटर। तो ये 1000 से 1000 कट जाता है और बचता है सिर्फ 1 लीटर। इसीलिए 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। ये कुछ नहीं होता, ये यहाँ से इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो मिली इक्वल्स टू 10⁻³ इसके ऊपर होता है सेंटी मीन्स 10⁻⁻1 मीन्स 1/10। ये होता है 1/100। ये 10⁻, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6। ओके, तो ये नीचे जाएगा 1/10⁻6। नैनो 10⁻⁻9 10⁻⁻12 10⁻⁻15। इसको हम जैसे चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 माइक्रोमीटर मीन्स 10⁻⁻6 मीटर। ओके, इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो किलो में क्या, अगर हम लोग एग्जांपल है 10⁻³ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा मीन्स 1 के बाद 3 0 1000। इसीलिए 1 किलोग्राम जब हम लोग बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 1 इंटू किलो का मतलब होता है सिर्फ 1000 और ये ग्राम, तो वो होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। अगर हम सिर्फ 1 किलो बोलते हैं तो किलो का मतलब कुछ नहीं होता, वो एक नंबर है 1000। ओके, इसलिए हम लोग को एक यूनिट मेंशन करना पड़ता, तो यूनिट है ग्राम। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डेका इक्वल होता है 10, हेक्टो मीन्स 10⁻² मीन्स 100, ये 1000,
ये 10⁶ मीन्स 1 के बाद 6 जीरो। ये गीगा 10⁹ मीन्स 1 के बाद 9 जीरो, 1 के बाद 12 जीरो, और ये पेटा 1 के बाद 15 जीरो। ओके, तो ये सारे यूनिट्स आप अगर याद कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। या तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या इनका यूज होता है गाइस। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, और अगर ऐसे वीडियोस आपको और चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।